गुलाब, तुम अपने पूरे होशो हवास में कह रही हो कि ये बच्ची का बाप ही ठाकुर है? जी सरपंचाइन, हम पीते नहीं हैं। ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ। हमें अच्छे तरीके से याद है सरपंचाइन, वो अमावस की काली भयानक रात थी और बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी और हवाएं साएं 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 करती हुई चल रही थी और कहीं दूर सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। तू हमें अपनी कहानी सुना रही है कि सिनेमा दिखा रही है? साफ साफ मुद्दे पे काहे नहीं आती? आ रहे वहीं आ रहे हैं सरपंचाइन। वो करीब रात का 1 बजा था। अचानक हमारे दरवाजे को किसी ने जोर जोर से पीटना शुरू करा। ठक 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 ठक। पहले तो हम जोर से डर गए कि कहीं कोई चोर चकार ना हो। फिर इन्होंने जोर से आवाज लगाई कि हम कुशालपुर के ठाकुर सज्जन सिंह हैं, हमें चोट लगा है, मदद की जरूरत है। हम ठहरे भले मानस, हमने दरवाजा खोल दिया और इन्हें अंदर ले लिया। अंदर बुला लिया। फिर क्या हुआ? फिर कहा हमने इनके जख्मों पर मरहम पट्टी करी। फिर अरे बुढ़ो, हैं? बहुत मजा लेके सुन रहा है तू तो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ वो बताओ हमको। हाँ, जब हम इनको मरहम पट्टी कर रहे थे तभी इन्होंने हमारा हाथ जोर से पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? और उसके बाद इन्होंने हमें अपनी ओर खींच लिया। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए गुलबिया। कौन दुश्मन सिखा के भेजा है तुमको? सरपंच जी देखिए, ये झूठ बोल रही है। हम झूठ काहे बोलेंगे? कोई भी औरत झूठ मूठ में किसी को भी अपने बच्चे का बाप बना लेती है का? आपको गुलाबों ने कह दिया, फैसला सुना दीजिए। हाँ, फैसला सुना दीजिए, सुना दीजिए, फैसला सुना दीजिए, सुना दीजिए। शांति बनाए रखिए। अब पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। ये ठाकुर कह रहा है कि ये बच्चे का बाबू नहीं है, लेकिन गुलाबों का कहना है कि इस बच्ची का बाप ही ठाकुर ही है। ये बात तो आप सब लोग जानते ही हो कि बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर गुम हो जाते हैं, लेकिन धरती मैया ही ऐसी है जो उस पानी को अपने अंदर सोख लेती है, फसल पैदा करती है। फसल पैदा ही नहीं करती है, उसको बड़ा करती है। तो औरत जो है भाइयों, वो होती है माँ। इसलिए हम गुलाबों को माँ मानते हुए इसकी बात पर यकीन करते हैं और ठाकुर को दोषी करार देते हैं। इसलिए आज के बाद से इस बच्ची और इस गुलाबों का पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी ठाकुर पर होगी और पूरे गांव में इसका हुक्का पानी बंद करते हैं। क्यों ना देखिए सरपंच जी, हमारे साथ पूरा नाइंसाफी हो रहा है यहाँ पे। पंचायत बर्खास्त की जाती है। स्वामी चलिए ना, चलिए अब घर सामने आ गई। ससुरवा ठाकुरवा हमें अपना गुलाम बनाना चाहता था ना, अब देखना सारे की हेकड़ी एक धरी की धरी रह जाएगी बस। अरे चौधरी साहब, बिल्कुल यही मौका है, रास्ता साफ है, गाड़ी दौड़ा दीजिए। अरे जूलियट मैडम को दिल की गाड़ी में बैठा के प्यार की दुनिया की सैर करा दीजिए। हाँ सही कह रहे हो पंडित, बस ये मौका हाथ से फिसलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ ना कि झूठ के पैर जो है बहुत छोटे होते हैं।
इसीलिए भाई जो कुछ करना है ना वो जल्दी कर लीजिए। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि जूलियट मैडम के साथ ढोल बजने से पहले कहीं पोल न खुल जाए। अरे अरे शुभ शुभ बोलो पंडित, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस कल ही जाके जूलियट मैडम से अपने दिल की बात खोल देंगे और बस फिर चट मंगनी और पट पे अब देखिए ठाकुर साहब, भाई अब इस बार जो हम अपनी दक्षिणा है ना वो हम 1000 रुपए लेंगे माल निकाल के। वो पंडित, अरे कमाल है, अब जूलियट मैडम के साथ। नहीं जूलियट मैडम का नाम मत लो, जूलियट मैडम के लिए तो जान नछावर है। अगर जूलियट मैडम हमारी हो गई तुम्हें 1000 रुपए क्या, तुम्हें हम अपनी 10 बीघा जमीन दे देंगे। क्या है ना चौधरी साहब कि भाई अब ये पोथी पत्रा से घर तो नहीं चलता है ना माल निकाल के। डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। अजी ठाकुर साहब रुकिए ना, अजी सुनिए तो सही। अजी कहाँ करत हो? गुलब्बो देवी बुला रही, सुन अजी लो। सुनिए ना। अरे चल लल्ली जल्दी चल। ठाकुर साहब। अरे लल्ली के बापू सुनिए। अरे जी ठाकुर साहब दौड़े जा रहे हो ससुर के पीछे। क्या बताएं, सुंदर देख रहे हो कैसा घोर कलयुग आ गया है, बताओ। हैं? आदमी जवानी के जोश में कुछ देखते ही नहीं है। कहा है चाचा की जब शादी नहीं होता है तो वो चीज कहाँ पता चलता है। ठाकुर साहब अरे लल्ली के बापू सुनिए ना, लल्लू के बापू सुनिए तो सही। सुनिए अंदर रखो, सीके ईमान का कोनो भरोसा नहीं ना। ठाकुर जी मैं कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? कुंभ के 5वें घर में शुक्र प्रवेश कर रहा है और जो चंद्रमा है वो स्थिर भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति 8वें स्थान में बैठ के अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है और बुध मंगल का चक्कर लगाते हुए सब कुछ शुभ किए हुए है और जो शनि है ना ये 30वें स्थान में बैठ के सब पर नजर रखे हुए है। एक बात बताओ पंडित, तुम सारे ग्रह नक्षत्र की कुंडली बता रहे हो या सिर्फ मेरी कुंडली बता रहे हो? अरे चौधरी साहब ये मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ और आज तक हमने 50 सालों में ऐसी मजबूत कुंडली तो हमने कभी देखी नहीं जैसी आपकी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? अरे आपके तो ग्रह नक्षत्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नया कार्य करने के लिए ये बड़ा सर्वोत्तम दिन है। बस अरे श्री हरि का नाम लेके जूलियट मैडम के दिल में प्रवेश कर जाइए। अरे आपका सारा काम शुभ हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक बात बताओ पंडित, अरे जूलियट मैडम का दिल कोई छावनी है कि जिसमें हरि नाम लेकर घुस जाऊं? अरे जूलियट मैडम का दिल तो आपके लिए छावनी है जहाँ पे ये ठाकुर जैसे पहरेदार अस्त्र लेके पहरा दे रहे हैं। बस आप चिंता मत करिए। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ठाकुर वहां पहले से पहुंच गए हैं? अरे आप चिंता काहे को कर रहे हैं? अरे उन पहरेदारों की आंखें बोझिल होकर खर्राटे ले रही हैं। बस आप पूरी तैयारी से जाइए और जूलियट मैडम के गले में माला डाल दीजिए। हाय हाय, और उन्हें आप दुल्हन के रूप में ग्रहण कर लीजिए। एक बात बताओ पंडित, सच कहूं तो हमारे दिल में भी कुछ कुछ होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कमरा पूरी तरह से सजा हुआ है। बीच में बिस्तर, इसमें चमेली, गेंदा, गुलाब के फूल, साथ में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, पीले रंग के, लाल रंग के, बैंगनी रंग के। बस यही मेरे दिल की मनोकामना है। और इससे पहले फूल मुरझा न जाए, बत्ती चली न जाए और ये जो ग्रह है ये अपनी जगह से खिसक न जाए। बस अरे आप जूलियट मैडम को रात की रानी बना के उसकी खुशबू में नहा लीजिए। एक काम करो, हाँ ये पैसे रखो और रामजी वर्मा के पास जाओ, हाँ, और 50 तोले सोने के गहने का ऑर्डर दे दो।
अरे चौधरी साहब, अरे इसमें तो 1 तोला सोना भी नहीं आएगा। अरे ये तो सबकी पेशगी है। अरे भाई हम सोने की बात कर रहे हैं, पीतल की बात नहीं कर रहे हैं। साथ में पानी वाला, टेंट वाला, लाइट वाला, जनरेटर वाला, खाने बनाने वाला, घोड़े वाला, सबको जाके पेशगी दे दो। देखो सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। और पंडित को भी बुक कर लूं शादी के लिए? अरे पंडित को बुक करने की जरूरत क्या है? पंडित तो हमारे घर का है। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? अरे वाह, अरे चौधरी साहब, हमको तो आप पर बड़ा भरोसा है। आप ही के भरोसे की वजह से हमारी बीबी मायके गई है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे। हाँ। एक बार जूलियट मैडम हमारे घर में आ जाए, उसके बाद भरोसे के नंबर पर तुम दूसरे हो जाओगे। पहले जूलियट मैडम, फिर तुम, और अगर हमारा छोटा सा मुन्ना हुआ तो फिर तुम तीसरे नंबर पर आ जाओगे। फिर चौथे नंबर पे आ जाएंगे, फिर 5वें नंबर पे आ जाएंगे, फिर 6ठा नंबर आएगा। अरे तुम भी यार पंडित, कहाँ हिसाब किताब लेकर बैठ गए? ये लो पैसे। हाँ। और बाकी जो पूजा का सामान है उसकी भी पेशगी देकर आओ। बस जूलियट मैडम के रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आने जाने का किराया भी तो दे दो ना, माल निकाल के। अरे किराया भी मिल जाएगा, पहले जाके मेरा काम तो करो। तो जाओ जल्दी जाओ पंडित, वक्त निकला जा रहा है। आप भी जो है ना हमारी जूलियट। सोने का सेज सजेगा, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, गेंदे के फूल, छोटे छोटे लाल रंग के बल्ब, बैंगनी रंग के बल्ब, रूम में धीमी धीमी रोशनी, और सिर्फ जूलियट और हम और जूलियट, हम और तुम और हम। जी लल्ली के बापू, ऐसे सुनिए, कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं? चलिए ना, घर चलते हैं। चलिए। मुझसे बात मत करो। देखो ना, मैं ये लल्ली का बापू हूँ, ना मैं तुम्हारा मर्द भी नहीं हूँ मैं। आपके कहने से क्या होता है ठाकुर साहब? तो सारे गांव वाले कह रहे हैं कि लल्ली ही आपकी बिटिया है। अरे इन सारे गाँव वालों की क्या बातों पे भरोसा क्यों करती हो तुम? चलिए ना, घर चलते हैं। यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला, ये मैडम जी की पाठशाला।